द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े गुरु थे। वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वो महाभारत, जो कि एक बहुत बड़ी कहानी है, उसमें आते हैं। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में माहिर थे। वो एक कुशल योद्धा भी थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक थे। उन्होंने अपने छात्रों को अनुशासन का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें कर्तव्य का महत्व सिखाया और उन्होंने उन्हें हमेशा सही के लिए लड़ने का महत्व सिखाया। द्रोणाचार्य का जीवन शिक्षाओं से भरा है। हम आज भी हजारों साल बाद उनके उदाहरण से सीख सकते हैं। द्रोणाचार्य का बचपन आसान नहीं था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पास ज्यादा मौके नहीं थे, लेकिन वो सीखने के लिए दृढ़ थे। द्रोणाचार्य ने महान ऋषि परशुराम के बारे में सुना था। कहा जाता है कि ये ऋषि विष्णु जी के अवतार थे। परशुराम युद्ध कला में भी निपुण थे। द्रोणाचार्य ने परशुराम को खोजने का फैसला किया। वो उनके शिष्य बनना चाहते थे। यह एक लंबी और खतरनाक यात्रा थी, लेकिन द्रोणाचार्य सफल होने के लिए दृढ़ थे। आखिरकार द्रोणाचार्य ने परशुराम को ढूंढ निकाला। ऋषि द्रोणाचार्य के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। परशुराम उन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। परशुराम एक कठोर शिक्षक थे। वो अपने छात्रों से पूर्ण आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखते थे। वो ये भी चाहते थे कि उनके छात्र बहुत अनुशासित हों। द्रोणाचार्य एक समर्पित छात्र थे। उन्होंने सावधानी से परशुराम के निर्देशों का पालन किया। जल्द ही उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। परशुराम ने द्रोण को वो सब कुछ सिखाया जो वो जानते थे। द्रोण ने धनुर्विद्या सीखी, उन्होंने तलवारबाजी सीखी और उन्होंने रणनीति सीखी। लेकिन परशुराम ने द्रोण को कुछ और भी महत्वपूर्ण सिखाया। उन्होंने उन्हें धर्म का महत्व सिखाया। धर्म वह पवित्र कर्तव्य है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। द्रोण ने एक अच्छा इंसान होने का महत्व सीखा। उन्होंने एक अच्छा योद्धा होने का महत्व सीखा और उन्होंने हमेशा सही के लिए लड़ने का महत्व सीखा। भाग 5, चिड़िया की परीक्षा। एक दिन परशुराम ने द्रोण की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी और द्रोण से उस चिड़िया की आंख में वार करने को कहा। द्रोण ने अपने धनुष और बाण से निशाना साधा। जैसे ही वो बाण छोड़ने वाले थे, परशुराम ने उन्हें रोक दिया और पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। द्रोण ने उत्तर दिया कि उन्हें चिड़िया, पेड़, आकाश और यहां तक कि स्वयं परशुराम भी दिखाई दे रहे हैं। यह जानकर कि द्रोण शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, परशुराम मुस्कुराए। आखिरकार द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 पुत्र थे। ये सभी राजकुमार थे और ये सभी कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में लड़ने के लिए नियत थे। द्रोण ने अपने छात्रों को वो सब कुछ सिखाया जो वो जानते थे। उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, उन्होंने उन्हें तलवारबाजी सिखाई और उन्होंने उन्हें रणनीति सिखाई। लेकिन द्रोण ने अपने छात्रों को धर्म का महत्व भी सिखाया। उन्होंने उन्हें अच्छे इंसान होने का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें अच्छे योद्धा होने का महत्व सिखाया और उन्होंने उन्हें हमेशा सही के लिए लड़ने का महत्व सिखाया। द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में अर्जुन के लिए एक खास जगह थी। अर्जुन पांडव भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। वो एक कुशल धनुर्धर थे। वो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और वो हमेशा अपने गुरु का सम्मान करते थे। द्रोणाचार्य को अर्जुन पर बहुत गर्व था। उन्होंने उसमें एक महान क्षमता देखी। लेकिन द्रोणाचार्य यह भी जानते थे कि अर्जुन को एक दिन युद्ध में अपने ही भाइयों कौरवों का सामना करना पड़ेगा। यह जानकर द्रोण का हृदय भय से भर गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक त्रासदी थी। यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी, लेकिन यह परिवार के सदस्यों के बीच की लड़ाई भी थी। द्रोणाचार्य ने खुद को कौरवों की तरफ पाया। यह उनके लिए एक कठिन स्थिति थी। वो जानते थे कि कौरव गलत हैं, लेकिन वो उनके लिए लड़ने के अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। उन्हें अपने हथियार डालने के लिए छला गया। यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, लेकिन मृत्यु में भी द्रोणाचार्य धर्म के प्रतीक बने रहे। द्रोणाचार्य का जीवन एक बहुमूल्य सबक है। यह हमें एक सच्चे गुरु का महत्व सिखाता है।
यह हमें कड़ी मेहनत और समर्पण का मूल्य सिखाता है और यह हमें सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलने का महत्व सिखाता है। द्रोणाचार्य एक महान शिक्षक थे, लेकिन वो एक इंसान भी थे। उन्होंने गलतियां की, लेकिन उन्होंने हमेशा वही करने की कोशिश की जो उन्हें सही लगा। द्रोणाचार्य की कहानी एक याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए और हमें हमेशा उस चीज के लिए लड़ना चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हैं।